सभा चुनाव का जो लहर है शुरू हो चुका है और इस बार का चुनाव इस बार काफी खास है क्योंकि कई युवा चेहरे जो हैं इस बार चुनाव में उतरे हैं और अपनी भागीदारी जता रहे हैं और काफी समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। तो इस बीच जनता के कई सवाल होंगे उनके मन में जो हम चाहेंगे कि वैसे प्रत्याशी जो इस बार कुछ नए मकसद के साथ फील्ड में है उनसे बात करें और उनकी बातों को आप तक पहुंचाएं कि आखिर क्यों उन प्रत्याशियों को छोड़ के जो काफी राजनीति में काफी समय से अपना समय व्यतीत कर चुके हैं और छतरपुर में क्या बदलाव हुआ नहीं हुआ हो तो आकलन की चीज है, लेकिन क्या नया लेकर आए हैं इस बार, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। संदीप जी, कुछ सवाल जानना चाहेंगे जो जनता के मन में है, समझिए कि संदीप सरकार क्यों, संदीप सरकार कौन है इस बार? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और जितना भी आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकगण जो देखेंगे, हमारे क्षेत्र की जनता देखेंगे, उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि संदीप सरकार को लोग इसलिए इस बार लाइक कर रहे हैं कि यहाँ के लोग लगातार किसी को 2 बार, 3 बार, 4 बार, कभी वाइफ, कभी हस्बैंड को मौका दे करके और थक चुके हैं। उनके दिल में एक निराशा छा गया है, लोगों को भी मन में चल रहा है कि नहीं, एक नया चेहरा आना चाहिए। मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि आज जो छतरपुर की स्थिति है, आज जो हमारे पूरे विधानसभा पाटन हो, नौडिया बाजार हो, पड़वा हो, यहाँ का जो स्थिति है उस पर यहाँ जो पूर्व विधायक रहे, जो विधायक रहे, 5 साल घूमने तक भी नहीं आते हैं, लेकिन जब वोट का समय आता है वो चीज पे बात करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि संदीप सरकार आखिर चर्चा में अचानक से आए क्यों विधानसभा में, कौन है संदीप सरकार, कैसे राजनीति में अपना कदम? बिल्कुल, इसलिए संदीप सरकार चर्चा में आए कि लगातार 3 साल से संदीप सरकार लोगों के दुख सुख में अहम भागीदारी निभा रहा है। यदि किन्हीं को किसी भी तरह का समस्या होती है, चाहे सड़क एक्सीडेंट हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड मुद्दा हो, कहीं भ्रष्टाचारी का मुद्दा हो, तो हमेशा कदम से कदम मिला करके उनके साथ सहयोग प्रदान कर रहा है। ऐसा 2-3 दशक हो गया छतरपुर का, ऐसा क्या आपको कमी दिखा कि आपको राजनीति में उतरना पड़ा है? देखिए, छतरपुर में कमियां ही कमियां हैं। मैं उन्हें जरा बारीकी से 2-4 पॉइंट को गिना देता हूं, क्योंकि अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा। आज सबसे बड़ी जो मुद्दा है, सिंचाई का मुद्दा है। आप देख लीजिए, आज यहाँ किसान के खेत में पानी नहीं मिल पाता है। भाई, पानी नहीं मिल पाएगा तो लोग अपना सिंचाई को करेंगे कैसे? यदि सिंचाई नहीं करेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ अधिकांश लोग जो है वह खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। उनका घर में यदि अनाज नहीं होगा तो जीवन यापन नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक नया मैनिफेस्टो लाया है कि मैं तमाम गांव क्षेत्रों में कई जगह पे चेक डैम बना के, पुल पुलिया बना करके, सुख नदियां बना को बांध करके हर जगह पे पानी पहुंचाने का एक योजना तैयार किया हूं। उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो आप लोग समझ रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक नया मैनिफेस्टो लाया हूं, जिसके माध्यम से लोग बल्क में खेती कर सकते हैं और सिंचाई के माध्यम से अपना घर परिवार को अच्छे से चला सकते हैं। मैनिफेस्टो की बात हो रही है तो मुख्य 5 जो आपका वादा रहेगा छतरपुर विधानसभा की जनता से, वो क्या रहेगा? सबसे पहला वादा रहेगा कि छतरपुर पाटन विधानसभा के एक-एक जनता को मैं भ्रष्टाचारी से आजादी दिला दूंगा। यहाँ जो भी सरकार की योजना आएगी, कल्याणकारी योजना आएगी, वह एकदम निष्पक्षता से, साफ सुथरे तरीके से एक एक पब्लिक को मिलेगा। और उसके लिए क्या आइडिया है मैं आपको बता दे रहा हूं। मेरा हर प्रखंड में एक एक अपना प्राइवेट कार्यालय होगा, एक टेलीफोन नंबर जारी होगा, जिससे कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का बैंक, ब्लॉक, थाना, पुलिस, रोड, किसी भी तरह का समस्या हो, डायरेक्ट वह कॉल करेंगे और अपने मुद्दा को बताएंगे। हमारे लोग जो वहां बैठे हुए होंगे उनसे कांटेक्ट करके तुरंत समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। यदि कभी कभी ऐसा हो जो भारी समस्या हो, जो टेलीफोनिंग तुरंत निदान नहीं किया जा सकता है, हमारे लोग उन्हें कार्यालय में बुला करके उनकी बातों को समझ करके और संबंधित पदाधिकारियों से वार्तालाप करके तुरंत निवारण करवाएंगे। मैं बता दूं कि यह मेरा पहला सोच रहेगा कि भ्रष्टाचार से मुक्त करा देना। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं, मैंने कई बार धरना प्रदर्शन किया है और मुझे पता है कि एक एक काम में, छोटा छोटा काम में बिना चढ़ावा चढ़ाए छतरपुर में काम नहीं होता है। आगे मैं बता दूं, शिक्षा संबंधित, शिक्षा में मेरी क्या योगदान रहेगी,
क्या सोच है। आप देख लीजिए छतरपुर के अलावा जितने भी विधानसभा है हर जगह पे कहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं मेडिकल कॉलेज बनी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है। ठीक है, जिससे कि शिक्षा में लोग वंचित हो जाते हैं। कई शिक्षा पे यदि सवाल खड़ा करूंगा तो हालांकि मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, नहीं तो ऐसे प्राइमरी, मिडिल और उच्च विद्यालय है जहां की आज भी शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, जहां की आज भी बच्चों से अवैध पैसा वसूली किया जाता है। और आप देख लीजिएगा कि मैंने इस पे आज से 6 महीना पहले भी आवाज उठाया है। अगला मैं बता दूं, स्वास्थ्य संबंधित, स्वास्थ्य में क्या मुद्दा रहेगी। छतरपुर जो अनुमंडलीय हॉस्पिटल है उसकी क्राइटेरिया में यह होता है कि भाई वहां ब्लड बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पोस्टमार्टम, तमाम तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई भी किसी तरह का व्यवस्था नहीं है। आज एक अगर डिलीवरी करवाना पड़ता है तो पता चलता है कि वहां अनुमंडलीय अस्पताल में एंट्री करवा करके, सिर्फ साइन करवा करके, एक नंबर लिख करके और तुरंत डाल्टनगंज रेफर कर दिया जाता है। मैं उस व्यवस्था को ठीक करूंगा। यहाँ ऑपरेशन होनी चाहिए, यहाँ एक्सरे होगा, यहाँ अल्ट्रासाउंड होगा, यहाँ पोस्टमार्टम होगा, यहाँ ब्लड बैंक की व्यवस्था होगी। इस तरह की मैं समुचित व्यवस्था करूंगा। मैं आगे बता दूं, सड़क की जो काफी खराब जर्जर स्थिति है, कई ऐसे क्षेत्र है, मोनाहा, पूर्वी लेवा, डगरा और भी कई ऐसा सुदूरवर्ती इलाका है जहां से लोग को हॉस्पिटल तक पहुंचने में या बाजार क्षेत्र में पहुंचने में घंटों का समय विलंब हो जाता है। मैंने ऐसा ऐसा क्षेत्र का नोटेड रखा है कि आज भी वहां यदि पानी गिर जाता है तो पता चलता है कि लोग साइकिल से या फिर अपना कपड़ा को उठा करके तैर करके 1-2 किलोमीटर दूर आते हैं, तब उन्हें बाइक और किसी तरह का गाड़ी ले जाने और लाने का सुविधा मिल पाता है। वैसे वैसे क्षेत्र में पुल पुलिया और सड़क का एकदम पूरे जोर शोर से काम होगा। ठीक है, और मैं आगे बता दूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचारी, इस सब मुद्दा रहेगी। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजना होगी उस पर मेरी भरपूर पहल होगी, सिंचाई पर पहल होगी, शिक्षा पर पहल होगी। इस पर मैं पूर्ण रूप से काम करने का प्रयास करूंगा। विधानसभा के लिए एक बुनियादी जरूरत होता है एक क्षेत्र के लिए, उन सभी मुद्दों पे काम करना इनकी प्राथमिकता है। आप सभी ने सुना। जनता से क्या अपील, भी मुद्दों पे काम करना इनकी प्राथमिकता है, आप सभी ने सुना। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और अपने प्रतिद्वंदियों लोग के लिए क्या कहें जो इस क्षेत्र में है, जिनसे कमी रह गई, उनके लिए क्या बोलना चाहिए? देखिए, हम तो सिर्फ जनता से अपील करेंगे और जनता से यह अपील करेंगे कि यह एक अवसर है आपके लिए, यह एक मौका है। इस बार आप लोकल विधायक को बना लीजिए, नहीं तो एक सिंपल सा मैं उदाहरण देता हूं जिसे सब लोग समझ सकते हैं कि आप देख लीजिए कि 5 साल जब आपकी जरूरत पड़ती है तो क्षेत्र में आपको जनप्रतिनिधि नहीं दिखेंगे। आपको अपना 1000-2000 किराया खर्चा करके डाल्टनगंज, रांची, पटना लोगों से मिलने जाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से हर विधानसभा में पूरे झारखंड में लोकल विधायक बन रहे हैं, अगर आप भी छतरपुर से लोकल विधायक बना दीजिएगा तो यदि आपके पैकेट में पैसा नहीं हो तो भी ऐसा जनप्रतिनिधि रहेगा कि आप उसके घर तक पहुंच सकते हैं, आप उसको फोन करके बुला सकते हैं और आपके एक इशारा पर पहुंचने का काम करेगा। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यह लड़ाई मेरा नहीं है, यह लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। और आपको यह समझ लेना है कि संदीप सरकार विधायक नहीं बन रहा है, विधायक छतरपुर पाटन की एक जनता बन रहे हैं। और इसी के साथ अपार समर्थन दीजिए, जोरदार समर्थन दीजिए कि रिकॉर्ड मत से यहाँ लोकल विधायक का जीत सुनिश्चित। आपके साथ कोई राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं जुड़ा है, राजनीतिक पार्टी का नाम जोड़ने से एक भावनात्मक सपोर्ट मिलता है, तो कितना कठिन रहा होगा और आपके साथ ये जो भीड़ चल रही है, जो नामांकन के साथ समय भी दिखी, किस तरह की भीड़ है? देखिए, कठिन तो रही है और हम लोग अभी संघर्ष के ही दौर में है और संघर्ष से ही उपजने के बाद बदलाव होता है। इसलिए कठिनाई मेरे लिए है, मेरे साथियों के लिए है और अब हम लोग धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ते जा रहे हैं। पहले एक संदीप सरकार था, अब यहाँ के हजारों और लाखों जनता अपने आप को संदीप सरकार मानते हैं। तब मुझे लगता है कि जो राह कठिन थी वह बिल्कुल आसान हो गई है। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? माहौल एकदम सही क्या है, चाह रहा है इस बार जनता? पब्लिक क्या एकदम लोकल चाहिए, लोकल उम्मीदवार? हाँ, उम्मीदवार चाहिए। लोकल उम्मीदवार होने से क्या फायदा होगा? बहुत फायदा है सर। अब तक जो थे वो लोकल नहीं थे। नहीं, लोकल कहाँ बना है, अभी छतरपुर पाटन में लोकल बना कहाँ? अच्छा, किसे कितना पिछड़ गया छतरपुर लोकल नहीं होने से? बहुत पीछे है। क्या क्या चीज में? हॉस्पिटल, पढ़ाई लिखाई, हर चीज में पीछे है। अभी इस बार दो प्रत्याशी आप सभी के सामने हैं। एक बार एक प्रत्याशी जिनको 5 साल मौका दिए, एक को 25 साल मौका दिए।
क्या लगता है उनसे क्या कमियां रह गई जो कुछ नए प्रत्याशियों में आप देख रहे हैं कि वो पूरा कर पाएंगे? नए प्रत्याशी करेंगे सर, किस पे उम्मीद है? संदीप सरकार पे। क्या लग रहा है इस बार? संदीप सरकार छतरपुर में कभी बने नहीं है विधायक। छतरपुर अपना घर के आदमी है, इनको जिताना जरूरी है। पहले किसको वोट दिया? पहले तो दे देते थे ललटेन इस सब के, मगर इस बार अब संदीप सरकार को देना है। पहले दिए उससे अफसोस है क्या? हाँ, बहुत सारी कमी है। रोड नहीं है, घर जाने के लिए रास्ता बढ़िया है ये नहीं है, रोड ऐसे जाते हैं आरी पगारी में, तो सब बहुत कमी है। और जो सरकारी योजना था राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, वो पहुंचा गाँव में बखूबी? पहुंचा, बहुत कम मिला। ये है सर। अभी तक तो संदीप सरकार को एको बार वोट नहीं दिए। अभी शुरुआत पहले बार संदीप सरकार को वोट दे रहे हैं। इस बार संदीप सरकार, बस संदीप सरकार को वोट देंगे। पूरा गांव का ही है। बस यही हाल बोल बाल है पूरा, संदीप सरकार को ही देना है वोट। संदीप सरकार ही क्यों? संदीप सरकार नाम रखा गया है, वो काहे नाम रखे हैं वो, लेकिन संदीप को वोट मैं देना चाहता हूँ। संदीप सरकार को आप क्यों वोट देंगे? कैसे आपका भरोसा जीत रहा है संदीप सरकार? संदीप सरकार के साथ में थोड़ा गांव गांव में घूर घूर के देख रहे हैं, संदीप सरकार को पूरा प्रचलित हो रहा है, हल्ला हो रहा है सगरे कि संदीप सरकार को ही आना चाहिए, इसलिए कि अपना नजदीकी है, अपना घर का है। लग रहा है इस बार काम करेंगे, कुछ आएंगे तो। हाँ, जीतने के बाद तो काम करेंगे, कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। और लोगों से लगता बेहतर है। हम लोग से सबसे पार्टी से बढ़िया हमको संदीप सरकार ही लग रहे हैं। इसके पहले जो विधायक रह चुके हैं उससे संतुष्ट हैं? जो पहले जो विधायक रहे हैं उनसे, अब उनसे कहाँ संतुष्ट हैं हम? कार्यकाल से 5 साल रहे, नहीं, उनसे संतुष्ट नहीं है। क्या कमी रही उनकी? हर कमी तो है ही है। क्या आपके यहाँ जो समस्या रही, आपसे कभी मिलने समस्या को समाधान किए? हम उनसे मिलने का मौका कहाँ है उनसे? हमको कभी आए हैं कि नहीं? कभी नहीं हमारे पास आए हैं, तो हम गांव में आए नहीं किए हैं, तो एक बार भी नहीं आया है, जितने कभी नहीं आए हैं हमारे पास। गांव में अभी चुनाव के लिए प्रचार किया जा रहा है। प्रचार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। नहीं आए हैं, कोई नहीं आए हैं यहाँ, कोई नहीं आया है अभी। बतौर युवा आपका क्या इस बार तुमसे उम्मीद है? अच्छा है, नवयुवक है, ऊर्जावान है, काम अच्छा करेंगे, आशा है हमको। आप क्या बदलाव चाहते हैं बतौर? बदलाव चाहते हैं कि शिक्षा में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाए। शिक्षा का बहुत ज्यादा गिरावट हो गया है। ऐसा हुआ है जैसे मतलब शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। टीचर का संख्या बढ़ाना चाहिए हर स्कूल में। अगर शिक्षा सही है तो सब कुछ सही होगा, विकास भी बढ़ेगा। हम यही कहना चाहेंगे हर प्रत्याशी से कि जो भी आ रहे हैं उनको हम शिक्षा पर ध्यान देने के लिए बोलेंगे। शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में कोई प्रत्याशी अब तक नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, किसी ने भी अभी किसी भी नहीं दिया है। अभी भी हमारे एरिया में जो भी है स्कूल चल रहा है उसमें देखते शिक्षा का इतना खराब है कि बस केवल नाम का एक स्कूल यहाँ पे हो गया है, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। अब संदीप सरकार को कैसे जानते हैं? हाँ, जानते हैं, बस आए हैं, हम जानते हैं कि हो सकता है नवयुवक है, ऊर्जावान है, बाकी लोग से मतलब कुछ अलग कर सकते हैं। जो भी करेंगे अलग करेंगे, पता नहीं है क्या करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे अलग करेंगे। हम अलग क्या बोलते हैं उसको दिखना भी चाहते हैं। जो कर रहा है सब तो कॉमन कर रहा है, अलग कुछ करके दिखाए। जैसे अलग में क्या हो, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उस पर ध्यान दे। मैक्सिमम काम तो शिक्षा पर होना चाहिए। क्या काम सब कुछ सही है। क्या काम करते हैं? घर पे ही रहते हैं, घर पे काम करते हैं। पहले किसको वोट दिए? पहले तो दिए तो पछता ही रहे हैं, और क्या बताएं हम। दिए तब तो बना, तभी तो पछता। विधायक अब आना जाना कभी नहीं हो रहा है, प्रत्याशी लोग नहीं आ रहा है। प्रत्याशी एगो दाल है, अच्छा, फिर कहाँ इन्हें प्रत्याशी आया है? तो जीतला के बाद कोई यहाँ पहुँचबे नहीं करता है विधायक। कोई विधायक नहीं पहुंचा। कहाँ जीते हैं, कहाँ पहुँचे? कुछ काम तो नहीं हमको दिखा दिया जीते हैं। कई बार वोट दिए होंगे अब तक? कई बार वोट दिए? वोट तो आज तक दिए हैं। वोट तो जैसे जलम होते थे वोट दी थी। किसको वोट देते थे? किसको वोट फूल छाप के देते थे, फूल छाप, ललटेन अथी देते, ललटेन छाप के देते थे। अब कितना दे देंगे? जो भरोसा से दिए कोई कायम नहीं उतरा उसमें। कहाँ काम हुआ? के दफे हमने भरोसा यहाँ से भरोसा ले के वहाँ देखा है खड़ारू डैम के, आज तक खड़ारू डैम। दो प्रत्याशी है अभी, एगो जो 5 बार जिता के जिनको भेजे हैं,
और ये वो तो एक है। बार जीता है। राधा किस्मत तो नहीं है, वो काम किए हैं हम लोग के कहब से, ये पुल दिए हैं खाली। वो काम किए थे, हाँ 25 साल में काम उनका दिखा दिखा है। कि 5 साल में नहीं काम दिखा। 5 साल के 10 साल ही जीते हैं, कहाँ देखे, एक साल जीते थे। गांव में कुछ काम बताइए। क्या काम बताए? काम कुछ काम जो पिछला 5 साल में हुआ, पिछला 5 साल में जो 2 काम हुआ कुछ बताइए। काम हुआ से हाँ, काम हुए, रोड अथी हुआ, वहाँ बनल था पुल का। पुल तो राधा किशोर बना है। हाँ। पिछला 5 साल में कुछ हुआ से कहाँ कहाँ कुछ हम देखे हैं? 5 साल पुष्पा देवी फिर मिली कि नहीं? कहाँ मिले, यहाँ अबे न किए हैं, जीत के गए हैं फिर। कहाँ आए हैं? 5 साल जीतने के बाद कभी नहीं आए, पूछिए ना, हम ही तो है। इस बार के कर लहर है गाँव में, बैठ के आप लोग क्या बतियाते हैं, किसके बारे में? अरे देखिए, अब चुनाव आएगा तो केकरा लहर होगा, क्या होगा तो वही नहीं। 10 आदमी यहाँ बैठे तो बतियाते होंगे ना, किसके बारे में? अभी बातचीत नहीं बनता होगा अब, ना। अभी बातचीत कोई अभी वो नया प्रत्याशी भी आके गया है, संदीप यहाँ से। वो तो कहिए गया कैसा है लग रहा है? कहाँ जीतेंगे उन लोग। जीतेगा नहीं, मैंने उसका बात व्यवहार कैसा लग रहा है? ठीक है, कुछ अलग व्यवहार लेके आया है। चाहते हैं कि कोई अपना प्रत्याशी बने। जितना हारना तो आप लोग के बस में है ना। और क्या है इस पर चुनाव में माहौल? वो चिन्हा रहा है कुछ ऐसे। माहौल क्या है चुनाव में? अभी तो हम कोई नहीं जान रहे हैं। केकरा देते थे वोट पहले? पहले किसको वोट देते थे? पहले पिया देख दिल्ली से, याद नहीं है? में दिवाली बोला सफाई बोले। पिछला बार किसको दिए वोट? पिछला बार किसको दिए वोट? अब कौन बटन दबा पता है, याद है हमारा भैंसवार के बटनों याद नहीं है? ऐसी दबा देते हैं? नहीं, वो बताता है आदमी तो कि हाँ कौन आदमी बताता? कौन कौन है, जो आदमी बताया वही दबा दिए। तो आप ही लोग ने कारण है अपना पिछड़ापन का। किसको में दबाइएगा? अबरी कहाँ पे? अब कौन सा सामान जहाँ दबो वहीं दबोगे ना।